Hi dear students, I welcome you all again to Study Close. I hope you all are excellent. आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारे स्टूडेंट्स स्टडी क्लोज के जो पीजी क्लैट के लिए अपियर कर रहे हैं ना। आपने 4000 फी पे की होगी एप्लीकेशन की है ना। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी अब आने ही वाला है। सबसे अच्छी बात है, मैं आपसे इसलिए बात करने आया हूँ क्योंकि अब 15 जून को जो होने वाला था पेपर 23 जुलाई को पोस्टपोन हो गया। पैटर्न भी चेंज हो गया है। अब डिस्क्रिप्टिव जो 2 क्वेश्चंस आने वाले थे वो भी हटा दिए हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स है ना। और अब देखो आप, मैं जो आपको मैजिकल जो बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में रैंक स्कोर किया, पहले क्लैट भी मैंने क्लियर किया था, सुप्रीम कोर्ट चला गया था 2017 में। जब मैंने ये क्लैट क्लियर किया था तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन कर लिया था, ऑल इंडिया रैंक 6 आ गया था है ना। तो उसके बाद फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी भी क्लियर किया। तो मैंने जो दोनों में एक सिमिलैरिटी मतलब देखी है ना। जब मैंने पेपर ए अपियर किए, पहले तो 150 क्वेश्चंस आते थे, तो वो सब अब नहीं। अब तो पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो अब करना क्या है आपको, देखो जो मैंने एनालिसिस ड्रॉ की आप लोगों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, आपको ना अब जो आप 23 जुलाई को जो क्लैट का ये पेपर अपियर करोगे पीजी का, उसके साथ आपको बहुत ही अच्छा रैंक स्कोर करना है। अगर क्लैट ही ज्वाइन करना है, नालसार मिले या फिर कोई अच्छा कॉलेज टियर 1 2 3 जो है ना, वो आपको मिले क्लैट में, आई विल प्रे फॉर यू। लेकिन साथ ही अब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी भी श्योर शॉट मिल ही जाएगा। अगर आपको, मेरे कुछ स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे टियर 1 2 3 आपको जो चॉइस का कॉलेज मिलता है क्लैट में तो ठीक है, नहीं तो आपकी प्रिपरेशन अब इस तरीके से होनी चाहिए। और वो बता रहा हूँ आपको करना क्या है। फिर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी भी श्योर शॉट मिल ही जाएगा आपको। और फायदा क्या होगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें जो आपने क्लैट में जो 4000 या फॉर्म की फी दी है, उतनी यहाँ 1 साल की फीस जाती है। सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, यू नो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना। तो उसके आगे तो फिर वो कैम्ब्रिज और वो सब भी फेल है। अगर आप यहाँ पे अच्छे से कर ले तो अगर आप यहाँ एलएलएम में एडमिशन ले रहे हो तो आपका जज बनना भी लगभग तय है ना। जज हो या फिर यूपीएससी हो, निकल ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस टाइप का एक माहौल मिलेगा है ना। और आप नहीं तो वन ऑफ द टॉप प्रोफेसर तो बन ही जाओगे। ये 3 आपका फेट है, ये 3 तो आपको होना ही होना है ना। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो, यहाँ का एलएलएम क्रैक करते हो और आप वो कर लोगे इस स्ट्रेटजी के साथ, मैं आपको बताता हूँ देखो, या फिर कोई अच्छे एनएलयूज में कोई आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएं। और वो आपको कब मिलेंगे, अब देखो, पहले आपका जो रैंक आ रहा था 400-500 रैंक आता है ना। ऑलमोस्ट 800 सीट हैं, लगभग 800 प्लस ही हैं पीजी की। तो 300 400 200 जो भी रैंक आता है आपका, अब वो रैंक आपका 20 30 टॉप 50 में चला जाएगा अगर आप इस स्टडी से जाते हो। देखो आपको करने क्या है, 5 ईयर। अब आप प्रिपरेशन तो क्लैट की कर रहे हो, क्योंकि मेरे कई सारे प्रोफेसर्स जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं वो क्या है, डेपुटेशन पे आजकल है ना। तो कई सारे एनएलयूज के डेपुटेशन पे हैं। अब होता क्या है कि, और वही प्रोफेसर्स जो एक्सपर्ट हैं इनमें, वही इसका नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस भी आप देखना, सेम जो लॉ पेपर है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एग्जैक्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी का पैटर्न है। आप किसी भी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, बट आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर के बिना नेट जेआरएफ फ्यूचर में क्लियर नहीं होता, उसको सॉल्व करना ही पड़ता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो आप करेंगे तो फिर देखना आपके मार्क्स, क्लैट हो चाहे फ्यूचर में आप 6-8 महीने 1 साल बाद नेट अपियर करें। और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो करेंगे इसके बाद है ना, क्योंकि आपकी फ़ी जो क्लैट में 3-4 लाख रुपए फ़ी जाएगी, मिनिमम 2 लाख 1.5 लाख तो चली जाती है ना, टियर 1 2 3 के हिसाब से। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या 12-14 हज़ार में आपका पूरा एलएलएम हो जाएगा। सेंट्रली फंडेड, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी। आई स्कोर्ड हियर रैंक 18 इन 2019 है ना। सुप्रीम कोर्ट में उससे पहले रैंक 6 और 15 स्कोर किया था 2017 में, 2018 में रैंक 15 और 2017 में रैंक 6, और क्लैट भी क्लियर किया था। बट मैंने क्लैट ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि आपकी तरह ही मैं भी अफोर्ड करना, मतलब नॉर्मली एक स्टूडेंट को एक हम्बल बैकग्राउंड से थोड़ा अफोर्ड करने में दिक्कत हो जाती है। इतना कर तो देते, लेकिन थोड़ा बर्डन आ जाता है ना। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी जितना आपने यहाँ फॉर्म फिल करने में फी पे की है ना 4000, उतने में आपका 1 साल की फी जाती है बस दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 8-10 हज़ार में तो आपकी एलएलएम हो जाएगी, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी। उसके बाद टोटल 1100 कॉलेज हैं लॉ के इंडिया में। हर कॉलेज
ढूंढना चाहता है LLM जो स्टूडेंट यहाँ से पास करके निकलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, नालसार हो गया या फिर जितने टॉप NLUs हो गए, मतलब उतनी या उससे ज़्यादा ही वर्थ है ना। इवन कैम्ब्रिज वगैरह, ऑक्सफोर्ड, कुछ भी हो गया, अब वहाँ से बंदे करके आते हैं तो होता क्या है दिक्कत कि पैटर्न जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का है मेरे भाई, वही पैटर्न नेट JRF का है। आप पेपर मैच करके देखना, क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। मैंने जब नेट का और JRF का पेपर अपीयर किया तो 15 to 18 क्वेश्चन सेम थे जो मैंने LLM एंट्रेंस क्रैक किया, सेम ही रिपीट हो गए थे। बिकॉज प्रोफेसर ही वो हैं गिने चुने जो सेट करते हैं सेंट्रली, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बुलाते हैं। क्लैड में हो, कंसोर्टियम में, वहाँ पे भी डेपुटेशन पे रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे NLU जोधपुर, NLU भोपाल, नालसर वगैरह में मेरे कई प्रोफेसर डेपुटेशन पे जाते हैं। इवन कई वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह पे जाते हैं, है ना। तो और उसके बाद होता है क्या है, तो आप देख रहे हो सिमिलरिटी, समझ रहे हो उन तीनों के बीच। अब जो आप 23 जुलाई को क्लैट PG अपीयर करेंगे, उसके लिए आपको 5 क्लैट के प्रीवियस तो करने ही करने हैं, है ना। मॉडल पेपर 5 या 10 वो भी करने हैं, ये हो गया। अब उसके बाद एडिशनली आप क्या करोगे कि आपका रैंक एकदम से सर्च कर जाए, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स का स्टडी क्लोज पे, है ना। तो आपको करना है LLM के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के LLM के प्रीवियस 5 पेपर नहीं छोड़ने हैं, उनको भी आप लगाओ। प्रीवियस 5 पेपर लगाने ही लगाने हैं आपको। उसके बाद 3 आप दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के प्रीलिम्स के 3 प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, है ना। उसके बाद आप 3 UGC नेट के पेपर भी लगा के जाना, लॉ वाला। एक कॉमन पेपर होता है वो एप्टीट्यूड वगैरह का, वो नहीं, लॉ वाला। अगर आप एक काम कर लेते हो फिर आप मुझे बताना बाद में जब आपका रैंक आएगा ना, जो आपका 200 रैंक आने वाला होगा वही रैंक 20 या 20, 25, 10, 15 या फिर रैंक 1 भी हो सकता है। फिर आप मुझे बताना आगे अपना रिस्पॉन्स पेपर अपीयर करने के बाद। और आपका फोकस एरिया क्या होगा मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, क्लैड में 60 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं टोटल, 60 कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं। बाकी अदर लॉज जो हैं आपके थोड़े जो आपको देखने हैं, देखो आपका फोकस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे रखो, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे रखो, एनवायरमेंट लॉ के केसेस पे रखो, टॉप जो पॉल्यूटर पेस और ये जो भी ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स वगैरह ये सब है ना, और जो भी इन सब पे रखो फोकस। और टॉर्ट के थोड़े अच्छे केसेस पे, जो टॉप केसेस हैं, फेमस केसेस हैं कॉन्ट्रैक्ट के, है ना। अब जूरिस्प्रूडेंस पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ स्पेसिफिकली, है ना। जो डॉक्ट्राइंस हैं, स्टेट रिकॉग्निशन और वो ST मॉनसन वगैरह एक्सेट्रा जो डॉक्ट्राइंस हैं, और जो अभी रिसेंटली जो ये केस आया है फैमिली लॉ में, तो जो अभी लैंडमार्क केस आया विनीता शर्मा वगैरह का, मोस्ट प्रोबेबली पूछ ही लेंगे वो सब, है ना, किसी ना किसी तरीके से। और ऊपर से देखो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन मेन हो गया, उसके बाद आपके जो माइल्ड सब्जेक्ट हैं आपको थोड़े बहुत देख लेना, वो ज़्यादा जरूरत नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट के, लैंडमार्क केस हो गए, टॉर्ट के, क्रिमिनल लॉ के और इंटरनेशनल लॉ के, और जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा देखना है। जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ पे थोड़ा फोकस करना है। और जो आपको सबसे कम देखना है, बस इंडेक्स देख ली, वो पता है क्या है, इस पे ज़्यादा फोकस ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना क्लैट में, इन पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जैसे टैक्स हो गया, कंपनी लॉ हो गया, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ हो गया, IPR लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया, एडमिन लॉ हो गया, इन सब में आपको बस आप थोड़ा इंडेक्स देख लिया। लैंडमार्क कोई ऐसे मेजर केसेस वो सबको पता होते हैं जो LLB थोड़ा ठीक से करते हैं, इनमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और एनवायरमेंट लॉ के थोड़े केसेस हो गए, अराउंड 200 MCQ आप एनवायरमेंट लॉ के कर लेना। बट कॉन्स्टिट्यूशन के आप 1000 से 1500 MCQ करो एनी हाउ ढूंढ के कहीं से भी, ठीक है, 1000 तो कर ही लो। इंटरनेशनल लॉ के आप कर लो, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के 300-400 MCQ, जूरिस्प्रूडेंस के कर लो करीब 400-500 MCQ। उसके अलावा आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है। इन 3 पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। और करंट जो लीगल लैंडमार्क केसेस वगैरह हैं या जो रिसेंट लीगल डेवलपमेंट्स हैं उस पे, और उसके साथ आप करोगे जो मैंने आपको बताया 5 दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्लैड में जा रहे हो तो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर आपको सब्सिक्वेंटली अपीयर करना ही करना है। एक तो आपका फी बर्डन कम हो जाएगा। क्लैड में क्या है, Tier 1, 2, 3 कौन सा कॉलेज मिलता है, कितना रैंक आता है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है, 126 वैकेंसीज हैं, तो 64 होती है 2 ईयर के लिए, इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज। जनरल अराउंड होती है 30-32, तो आपका रैंक बन ही जाएगा। अगर आपका क्लैड में 50-60 रैंक भी आ रहा है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको छोड़ना नहीं है। टॉप 100, 150 तक भी आ रहा है, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी निकलेगा, ठीक है। इस स्टडी से जाओगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पक्का निकलेगा,
और आपको शिफ्ट करने में बहुत ईजी रहेगा। फ्यूचर आपका बहुत ही उससे, क्योंकि यहाँ पे कल्चर ही इस टाइप का है कि आपको जुडिशियल सर्विसेज, यूपीएससी या प्रोफेसरशिप, नोबडी कैन स्टॉप यू वंस यू आर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ से आप एलएलएम ले रहे हो तो, है ना। और बाकी क्लैट के कुछ अच्छे टीयर 1 मिले तो अच्छी बात है यार, लेकिन बाकी मिले तो डेट्स ऑल्सो गुड। लेकिन वहाँ स्टूडेंट्स को फिर थोड़ा और एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर जैसा होता है ना, तो आप उतना ही कॉम्पिटेंट होते जाते हो। नेक्स्ट 2 ईयर 3 ईयर्स में आपकी पर्सनैलिटी उतनी ही ज़्यादा ग्रो होगी। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को। क्लैट के लिए अभी और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आने वाला है, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा मिल गया है हमें। जब टाइम नहीं मिलता तो फिर मैं सिर्फ आपको गुड लक बोलता, लेकिन अब क्या है, आपके पास टाइम है। तो आपको क्या करना है, कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज जितने हैं, करंट डेवलपमेंट, उसको थोड़ा देख लेना। यूनिवर्सल की एक लीगल जो करंट वगैरह की आती है, मैंने वही पढ़ी थी गाइड। और उसके बाद आप 3 डीजेस के प्रीवियस दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, दोबारा मैं बोल रहा हूँ आपको, 3 यूजीसी नेट, इसके पेपर लास्ट 6 मंथ्स में होता है, तो लास्ट 2 ईयर्स के वो नहीं छोड़ने हैं। और लास्ट 5 ईयर्स के दिल्ली यूनिवर्सिटी और एलएम के नहीं छोड़ने हैं, क्लैट के लिए आप अपेयर कर रहे हैं। और सेम आप रिवाइज करके जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बाद में। तो 23 जुलाई के लिए आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिर देखना आपका रैंक, अगर 500 आ रहा था ना, तो वो रैंक देखना 50 हो जाएगा। ये देखना आप, फिर मैजिक 50 होना ही होना है। वो रैंक जो 500 बन रहा था या 400 बन रहा था, वो टॉप 30 40 50 में आना ही आना है। क्योंकि क्वेश्चंस मैंने खुद एनालिसिस की, यहीं से रिपीट होते हैं। जब मैंने अपियर किया यार, 17-18 क्वेश्चन सीधे के सीधे जो मैंने 6 महीने पहले एलएलएम का एंट्रेंस अपियर किया था, वो सेम क्वेश्चंस नेट में आ गए यार। खटाखट टिक मार दिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में डन, जेआरएफ नेट सब ओवर, है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और दिल्ली जुडिशियल का भी क्लियर किया फिर, तो सेम मैंने वहाँ भी देखा कि वो क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब पाइवोटल है, वहाँ से सब मतलब उनके प्रोफेसर कहीं ना कहीं होते ही हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। तो आप इसको नहीं छोड़ सकते। तो आप एडिशनली आपने जितनी अभी तक प्रिपरेशन करी होगी, आप डिस्क्रिप्टिव जो पेपर थे, 2 क्वेश्चन आने वाले थे, वो भी हट गए। 102 थे ना पहले, अब 120 आ रहे हैं, एमसीक्यू ही आ रहे हैं। तो आप एमसीक्यू 1000 एमसीक्यू और लगा लो मेरे कहने पे, उसके बाद आप देखना जादू। ठीक है, 5 दिल्ली यूनिवर्सिटी, 3 डीजेस और 3 यूजीसी नेट रिसेंट अभी लेटेस्ट हुए हैं, है ना। और फिर देखो आप कमाल। देन आप कमेंट बॉक्स में बताना आपका जब रैंक आएगा, तो यू विल रियलाइज कि आपका रैंक कितना इंप्रूव हो गया है ना। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल कम विद द फ्लाइंग कलर्स, स्कोरिंग 1 और 2 डिजिट रैंक, है ना। सून यू विल क्लियर द जुडिशियल सर्विस। हमारे जो कोर्स आएंगे वो भी ज्वाइन करिए, जुडिशियल सर्विसेज या यूपीएससी ऑप्शनल के लिए, और फिर नेट जेआरएफ के लिए भी मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। विद इन ज्वाइनिंग एलएलएम, आफ्टर एलएलएम ज्वाइनिंग करने के बाद आप विद इन 6 मंथ और 1 ईयर आप नेट जेआरएफ भी फोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नहीं छोड़ना है क्लैट के लिए भी, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। और दिल्ली जुडिशियल और नेट का जो लॉ पेपर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, छोड़ के मत जाना, ठीक है। फिर देखना आप क्या जबरदस्त रैंक कितना जंप लेते हो। जो 15 जून को पेपर आप अपीयर करते, जो 500 रैंक था ना, वो आप देखना वो विद इन 100 आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्करेज नहीं होना है, आपको जो टाइम मिला है उसको यूटिलाइज इस अपने आप को इस तरीके से और इम्प्रूव करने के लिए करना है। क्योंकि आप रिवाइज करोगे तो उससे कुछ नया नहीं सीखोगे, 2-4 क्वेश्चन और प्लस माइनस कर लोगे, है ना। 2-4 क्वेश्चन ही इंप्रूव हो जाएंगे रिवाइज करोगे तो, क्योंकि आपने जो पढ़ा है बस वही रिवाइज कर रहे हो, दोबारा कुछ नया। अब क्या है कि अब नया मतलब जो रिलेटेड नया है, जो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये फुल प्रूफ स्ट्रेटजी अंडर ग्रेजुएट के लिए मैंने बताई है, बट उनका तो जितना होगा वो थोड़ा बहुत ही डिवाइडेड डोमेन होता है। बट पीजी के लिए ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप ये करके जाओगे, ये मैंने भी किया था, तो देखो फिर रैंक कितना इंप्रूव हो जाता है। जो एक क्लैट में 150 रैंक आ रहा है, कहीं 140-50 रैंक आ रहा है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर वो टॉप 10-15 में आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो ट्राई इट और फिर बताना मुझे आप रिस्पॉन्स, ठीक है। आपको खुद सॉल्व करके भी कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा, और फिर जब रैंक आएगा तब तो मजा ही आ जाएगा, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all will make us feel proud. Take care, keep watching Study Close, take care.